आज हम लोग jQuery से टेबल एक्सेस करना सीखेंगे कि टेबल को कैसे एक्सेस करते हैं या टेबल को कैसे बनाते हैं। हालांकि टेबल डायनेमिकली jQuery से बन भी जाता है, लेकिन अभी हमारा टारगेट वो नहीं है। आज हमारा टारगेट ये है कि हम लोग को एक टेबल बनाना है और उस टेबल के हर एक कंपोनेंट को, हर एक भाग को एक्सेस करना है। उसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, उसमें से कुछ वैल्यू निकालना है, कुछ वैल्यू सेट करना है, कुछ वैल्यू गेट करना है। ये सब हमारा टारगेट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं कैसे है, जो हम लोग HTML में सीख चुके हैं, वो अलग बात है। तो आज हम लोग बनाएंगे JQ9। स्टाइल का जरूरत अभी नहीं है, इसलिए हम लोग ये कर देंगे, इसको हटा देते हैं और स्क्रिप्ट रहने देते हैं, और स्क्रिप्ट का नीचे जो कोड है वो भी हटा देते हैं। ये ऑलमोस्ट साफ हो गया है। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें मिलता है हाँ? फॉन्ट 17 है, इसको कर देते हैं 25 ताकि थोड़ा सा दिखे। ठीक है, ये है टेबल। टेबल में 3 भाग होता है बेसिकली। स्वेटर किस पे ले छोड़ रहा हो? ठीक है, तुम रुको, मम्मी फोन करेगी, बस नीचे उतरने आने के लिए। तो एक होता है टेबल, एक होता है टी हेड, और एक होता है टी बॉडी। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है ऐसा बनाना। ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा बनाने से हम लोग CSS भी प्रॉपरली सेट कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे हम चाहते हैं कि हेडर सेक्शन में अलग CSS स्टाइल से आए और बॉडी सेक्शन में अलग CSS आए, तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिजाइन यही होता है कि टी हेड डिफाइन करना, जिसमें हम लोग हेडिंग सेक्शन देंगे, और टी बॉडी डिफाइन करना, जिसमें हम लोग बॉडी देंगे। तो टी हेड में एक तो TR होगा, जिसमें कुछ भी दे देते हैं, TH ही ले लेते हैं। रोल, नेम, एड्रेस। अब यहाँ पे एक TR, TD, यहाँ पे दे देते हैं 1। हेलो, तो नीचे से वापस आ गया, हम भेज रहे फिर से। अच्छा ठीक। ए, तो कहे वापस आ गया, देख फिर आप पहुंच गए। 1 मिनट रुक नहीं सकता तुम लोग? नेम ABC और एड्रेस मार्स। ठीक है, अभी हम लोग इस पे CSS नहीं देंगे। हम लोग जानबूझ के सिर्फ एक बॉर्डर दे दे रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर लाने के लिए। हालांकि ये पुराना तरीका है, ये CSS का तरीका नहीं है। ठीक है,
और विड्थ जो है वो 200 px कर दे रहे हैं, सिर्फ इंटरफेस समझने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे jq9.html। बोलिए, देखिए इस तरह का शकल दिख रहा है। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये है कि एक बटन बनाना है और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको ऊपर बना भी सकते हैं, नीचे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक तो बी आर दे देते हैं ताकि टेबल उसके बगल में नहीं, नीचे आए। ठीक है, अब हमको क्या है कि यहाँ पे एक दो ठो कॉपी कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, एमएनओ जुपिटर कर देते हैं, सी एक्स वाई जेड, इसको आठ में भेज देते हैं पर। तो हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा। अब हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा डाले, और जो एबीसी वाला जो है ना, इसका नाम में वो सेट हो जाए। तो कैसे करें? ठीक है, तो पहले तो सिंपल तरीका है, पहले वो सीखेंगे। सिंपल तरीका ये है कि हम एबीसी का एक आईडी दे देंगे। इसका आईडी हो गया कुछ भी, के, और यहाँ पे हम लिखेंगे हैश के का एचटीएमएल में। एचटीएमएल क्यों? क्योंकि टीडी के अंदर का कंपोनेंट है। हैश के का वैल आ जाए। बटन क्लिक कौन बनाएगा? मेरा भूल, इसलिए हैश btn का क्लिक फंक्शन आइए, इसको कट, इसको पेस्ट। इसका नाम है सुस्मिता। ठीक है, इसका नाम है रंजना। लेकिन दूसरा तीसरा मार्च एड्रेस कुछ और, तो दिक्कत है। हम कितना कितना में आईडी देते रहेंगे, है ना दिक्कत। तो कुछ और तरीका है, लंबा तरीका है। हम टेबल का आईडी देंगे। इसका आईडी है TBL। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? लिखने का बहुत सारे तरीका है। पहले हैश यहाँ पे डॉलर देंगे और लिखेंगे हैश TBL। ठीक है, अब TBL के अंदर क्या, TBL के अंदर टी बॉडी है। क्यों टी बॉडी? क्योंकि ये सब नीचे वाला जो सेक्शन है वो बॉडी में। टी बॉडी मिल गया, उसके अंदर TR, देख रहे हैं CSS का स्टाइल।
अभी ये फिर दूसरा तरीके से भी करेंगे। कौन सा टीआर? यहाँ पे 3 टीआर है। पहला टीआर है ये, 1 रंजना मार्स, 2 एमएनओ जुपिटर, 3 XYZ अर्थ। तो हमको एमएनओ वाला बदलना है, मान के चलते हैं। तो EQ1, EQ0 कौन सा हुआ? EQ0 हो गया ये रंजना वाला, और 2 MNO और XYZ। तो EQ1। अभी तक रो में पहुंचे, कॉलम में कौन सा कॉलम में चेंज करना है? तो कॉलम में चेंज करना है मेरे को एमएनओ में। ठीक है, तो इसके अंदर फिर फाइंड करो टीडी। कौन सा टीडी? ये हो गया 2 वाला 0, एमएनओ हो गया 1, EQ1। उसका क्या? उसका HTML में क्या सेट करो? के का वैल्यू। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, where के इज इक्वल टू, और यहाँ पे सेट कर देते हैं के। ठीक है, अब कॉन्गो। कॉन्गो आ गया। ठीक, कैसे पहुंचे वहां तक? टेबल का टी बॉडी। ठीक है, फिर इसके अंदर टीआर। कौन सा टीआर? 1 नंबर वाला टीआर। और फिर इसके अंदर का टीडी, कौन सा? 1 नंबर वाला टीडी में के सेट करो। ठीक है, अब क्या है कि हम चाहते हैं ना कि ये वाला भी हार्ड कोड नहीं रहे, ये वाला भी वेरिएबल हो जाए। तो वेरिएबल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये दो ठो, एक ठो रो के लिए बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। इसका आईडी हो जाएगा आर, फिर यहाँ पे BR हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा कॉलम, इसका नाम हो जाएगा सी। यहाँ क्या लिखेंगे? where r इज इक्वल टू हैश आर का वैल सी इज इक्वल टू सी का वैल। और दोनों को एक -1 करना होगा क्योंकि सीक्वेंस चाहिए उसी हिसाब से। तो r इज इक्वल टू इवैल r -1, क्योंकि सीक्वेंस 0 से शुरू हो रहा है इस वजह से। c इज इक्वल टू इवैल c -1। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रो r और कॉलम c में के डालो। तो पहला रो का पहला कॉलम में लिख दो 10। ठीक है, फिर पहला रो का तीसरा कॉलम में लिख दो मानगो। तो कैसे पहुंच रहे हैं वहां पे? TR, EQ और ये। अब इसको थोड़े अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? टी बॉडी
इसके अंदर ढूंढो टीआर, और फिर उसको टीआर नंबर ये, उसके अंदर ढूंढो टीडी, उसका टीडी कॉलम नंबर ये। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 पे 30 लिख 20 लिख दो। ठीक है, इसके जगह पे फुट टाइप टेक्स्ट कर दो, जिसका आईडी किरण होगा। टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ठीक है, और जिसका लेवल होगा नंबर, क्या लेवल हो गया, नीचे टेक्स्ट बॉक्स बन गया। समझ में नहीं है? नहीं नहीं है वो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये कॉलम रिप्रेजेंट, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आ गया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, उसका नाम करण होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, HTML के अंदर कुछ टेक्स्ट हम सेट करते जा रहे हैं। अब उड़ा दो पूरा, थर्ड रो में 23 डाल दो साफ। फिर सेकेंड रो में 100 डाल दो साफ। तो इससे क्या हो रहा है, इस टेक्निक से आप जिस रो पे चाहे उस रो में, जिस कॉलम पे चाहे उस कॉलम में पहुंच पा रहे हैं। हेडिंग बदलना है। तो हेडिंग बदलने के लिए फिर क्या लिखना पड़ेगा, कि हम जो लिखेंगे वो वाला हेडिंग में सेट हो जाएगा। तो ये हटा देंगे। तो टीआर बॉडी का टीआर। ठीक है, उसके बाद CS का पूरा नोटेशन काम करता है इसमें। हेडर है तो उसमें एक ही रो है, इसलिए हमेशा जीरो ही ले लेंगे, मेरे को आर देने की जरूरत नहीं है। और TD में जो कॉलम में डालेंगे वो कॉलम। ठीक है, अब उसके अंदर TH है, ना कि TD है। और T बॉडी नहीं, T हेड है। तो रिफ्रेश, दूसरा नंबर कॉलम पे लिख दो इंडिया। लिखा गया। तो इस तरह से क्या है, आप अंदर से बाहर, बाहर से अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं ना कि लास्ट में, लास्ट वाला जो लास्ट कॉलम है ना, इसमें एक तो बटन, एक तो एंकर टैग रहे, जिसमें लिखा रहे रिमूव, और उसको क्लिक करें वो गायब हो जाए। कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, TD को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और तो यहाँ पे एंकर टैग लगाएंगे, href#, ताकि कहीं नहीं पहुंचे। और इसका क्लास दे देंगे RM, और A को क्लोज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे रिमूव।
ठीक है, एक तो इसका रिमूव हो गया, एक तो इसका रिमूव हो गया, एक तो इसका रिमूव हो गया। अब कोड कैसे लिखेंगे? कोड लिखाएगा, बताइए किस में कोड लिखाएगा? बटन नहीं, एंकर टैग। ये देखिए, इसका शकल दिखा देता पहले। तो किस पे कोड लिखाएगा बताइए? हम एंकर टैग पे भी कोड लिख सकते हैं, और दूसरा किस पे लिख सकते हैं? आरएम क्लास दिए हैं, तो आरएम क्लास पे लिखेंगे। अब रिमूव क्या होगा बताइए? रिमूव होगा जो रो है ना, पूरा रो गायब होगा। रिमूव का जिस रो पे क्लिक होगा ना, वो रो गायब हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ लिखना होगा हैश, हैश नहीं, डॉट आरएम। आरएम क्यों? इसका क्लास नेम है क्लिक इवेंट फंक्शन। अब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स एंकर टैग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस। अब दिस का क्या, किसको हटाना है? दिस का वैल्यू हटाना है, तो इसका एचटीएमएल हटाना है, उसका रो हटाना है। तो रो क्या है उसका? वो उसका पेरेंट का पेरेंट है। उसका पेरेंट है टीडी, और उसका पेरेंट है टीआर। तो इसका पेरेंट रिमूव कर दो, तो देखते होगा कि नहीं। ये देखिए, वो टीडी रिमूव हो गया, दिख रहा है? ये देखिए, वो टीडी रिमूव हो गया, जबकि रिमूव क्या करना था मेरे को? रो। तो उसका पेरेंट कौन है? एंकर का पेरेंट कौन है? टीडी। और टीडी का पेरेंट कौन है? टीआर। यानी कि इसका पेरेंट का पेरेंट। तो अगली बार क्लिक करेंगे, समझना है? रिमूव क्लिक करेंगे तो ठीक है। एक तो जावा स्क्रिप्ट के तो चीज, छोटा सा कोड यहाँ घुसा देते हैं। हम रिमूव में क्लिक करेंगे तो एक मेरे से कंफर्मेशन लेगा कि रिमूव करना है कि नहीं करना है। आर यू श्योर वांट टू रिमूव? ठीक है, तो अगर वो बोलेगा तब हम रिमूव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ कंफर्म आर यू श्योर वांट टू रिमूव, यानी कि कंफर्म का वैल्यू ट्रू आएगा तब इसमें घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। कंफर्म क्या रिटर्न करता है? ट्रू और फॉल्स। क्लिक। ये देखिए, आर यू श्योर वांट टू रिमूव। कैंसिल करेंगे तो नहीं करेगा, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब चाहते हैं हम कि यहाँ पे रिमूव की जगह पे असाइन बटन हो, और यहां जो वैल्यू डाले
उस असाइन बटन के राइट वाला या लेफ्ट वाला में वो वैल्यू असाइन हो जाए। समझ नहीं बात को? नहीं, या रिमूव की जगह असाइन लिखा हुआ रहेगा। हम ये टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालेंगे वो इस एड्रेस में असाइन हो जाएगा। कौन से एड्रेस में? जिस पे क्लिक करेंगे उस पे। तो इस चीज को कैसे करेंगे? क्लियर? तो हम आरएम नहीं लेते हैं हम लोग। अच्छा, आरएम को ही डिस्टर्ब नहीं करते हैं, रिमूव में ही बनाएंगे। बस रिमूव की जगह पे लिख देते हैं असाइन। अब मेरे को कहाँ पहुंचना है? इसका पेरेंट, ठीक है, और उसके बाद उसका जो प्रीवियस टीडी है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद इसका पेरेंट का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है? ये। और इसका पेरेंट का प्रीवियस सिबलिंग कौन है? मार्स एड्रेस। हाँ, रिमूव का पेरेंट कौन है? टीडी। और टीडी का प्रीवियस सिबलिंग है एड्रेस, एड्रेस वाला टीडी। नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा घूम के जाना होगा। वहां से पेरेंट में जाना होगा। नहीं, टीडी सिबलिंग बगल में है। टीडी का नेक्स्ट सिबलिंग, ये प्रीवियस सिबलिंग। ठीक है, तो प्रीवियस सिबलिंग में जाने के लिए क्या लिखना होगा मेरे को? प्रीवियस सिबलिंग जे क्वेरी, ब्रेव बटन से जाते हैं। समझे प्रीवियस सिबलिंग का क्या जरूरत है? नहीं समझे? रिमूव, या अभी तो असाइन हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका पेरेंट कौन है? टीडी। और इसका प्रीवियस सिबलिंग कौन है? नेक्स्ट टीडी। और इसका नेक्स्ट सिबलिंग है नहीं, असाइन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस सिबलिंग जो इसका प्रीवियस टीडी है उसका एचटीएमएल में जाकर वैल्यू असाइन करना है। उसके बगल में। हाँ, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? दिस, दिस का पेरेंट, पेरेंट यानी कि टीडी में पहुंच गया। इसका प्रीवियस क्या? टीडी में का एचटीएमएल में लिख दो के का वैल्यू। के का वैल्यू कहां से मिलेगा? डायरेक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम बोले हैं एड्रेस है यूएसए। किसका? ये वाला का। इसका एड्रेस है कुछ भी, पा रही। किसका? इसका। तो पारी कैसे पहुंचे? ठीक है, तो असाइन मतलब क्या हुआ? एंकर टैग। उसका पेरेंट कौन हुआ? टीडी। उसका प्रीवियस टैग टीडी। और उसका एचटीएमएल में असाइन कर दो।
ठीक है। अब हम बोलेंगे कि नहीं, पहला वाला टीडी में डालो। पहला वाला टीडी में डालो। पहला वाला टीडी में कैसे डालेंगे? तो और दिक्कत होगी। तो उसमें तरीका क्या, दिमाग उस पर दिमाग क्या लगाएंगे? पहले पेरेंट का पेरेंट में पहुंच जाएंगे, यानी कि टीआर में पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से टीडी करके इक्यू करके पहुंच जाएंगे पहला वाला में। करते हैं वैसा। ये एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, कैसे पेरेंट कैसे चाइल्ड। तो दिस, इसका पेरेंट हो गया टीडी, इसका पेरेंट हो गया टीआर। उसके अंदर फाइंड क्या करेंगे? टीडी। और कौन सा टीडी? इक्यू जीरो, पहला टीडी। मिल गया पहला टीडी। अब यहाँ पे लिख देंगे HTML में क्या असाइन करना है, ये वाला टीडी। ठीक है। अब रोल नंबर 100, इसका 3 वाला का हो गया। समझ रहे हैं? कंफ्यूजन है? ठीक है। इसी तरह का कुछ एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सिचुएशन ये है कि जो मेरा कंपोनेंट है वो TRTD में नहीं है। ठीक है, वो रैंडमली ऐसे बना हुआ है, BR करके या किसी और तरीके से। तो कैसे करेंगे? मतलब यहाँ पे एक असाइन बटन है, उसके बगल में 2 टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो कोई वैल्यू लिखेंगे, तो जिसमें असाइन में क्लिक करेंगे उसके ठीक बगल वाला टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू असाइन हो जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में कैसे काम करेंगे? फिर हम बनाएंगे, ये डायनेमिकली ये सब असाइन भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? हम पहले इसको थोड़ा jQuery को सेव एज कर लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरत हमको थोड़ा देर बाद पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। jQuery टेम। अब ये जो कहानी नया बना रहे हैं वो TRTD में नहीं है। यहाँ पे एक तो वैल्यू है, और यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे एक एंकर टैग है A href हैश। ठीक है, यहाँ पे असाइन, इसका क्लास नेम क्या है? RME रखते हैं, ठीक है। RME का कोड ऑलरेडी नीचे तैयार है। अब इसके बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नाम है, नहीं टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट लिख दिए। ऐसे टाइप, इनपुट टाइप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही बन जाएगा, इसलिए चुपचाप से खाली क्लास देते हैं। इसका क्लास नेम है TT। ठीक है, या फिर FNO, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट। इसका वैल्यू क्लास है F, बीच में कोलन है, और ये है सेकेंड, और इसका नाम है S। और यहाँ पे VR। कॉपी, पेस्ट, 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 पेस्ट। अब चूंकि सब TRTD को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम उसका ये कैसे करेंगे? ठीक है, तो
अभी हम असाइन करके नहीं बनाते हैं, हम ना थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मारते हैं। फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में असाइन हो जाएगा, और सेकंड में क्लिक करेंगे तो सेकंड में असाइन कर देगा। तो ए, या फिर ए फर्स्ट, असाइन फर्स्ट, ट्रायंगल टैग है तो इसका बटन का एंकर का नेम हो जाएगा ए एफ। थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे। पेस्ट, असाइन, सेकंड, इसका नाम होगा ए एस। चलिए आप इसको कॉपी पेस्ट ना। ठीक है, चलिए अब इसका शकल कैसा है, ऐसा है। ये है फर्स्ट, तो इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे। अगर फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में वैल्यू आ जाएगा, और असाइन सेकंड में क्लिक करेंगे तो सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि समस्या यहाँ पे हो जाएगा कि ये सिबलिंग नहीं है, या सिबलिंग है मतलब, फिर इसको नेक्स्ट प्रीवियस करके कंट्रोल को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्लास टू क्लास मैप करेंगे। हम्म, ठीक है, यानी कि ये जो क्लिक करेंगे तो एक किसी ने क्लास पे क्लिक होगा, इसका इंडेक्स निकालेंगे और इसी इंडेक्स से इसमें असाइन करेंगे। जिस इंडेक्स में क्लिक हुआ है, जैसे यहां क्लिक किया है तो इसका इंडेक्स कितना आएगा, 0 1 2 3। और यहाँ क्लिक करेंगे तो 1, यहाँ क्लिक करेंगे तो 2। तो 2 आया तो यानी कि वो क्लास से इस पे पहुंचना आसान पड़ेगा मेरे को। तो इसको कैसे करेंगे, निकालना आसान है, बस इमेजिन करने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। डॉट ए एफ का क्लिक इवेंट फंक्शन। अब मेरे को क्या चाहिए, एफ का जिस पे क्लिक हुआ उसका इंडेक्स चाहिए। तो उसका इंडेक्स कहां से मिलेगा मेरे को, दिस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, डॉट ए एफ। ठीक है, क्योंकि ए एफ पे ही क्लिक हुआ है। इसको करते हैं अलर्ट, और देखते हैं कि मेरे को सही नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम सिर्फ अप्लाइड एफ में किया, ठीक है, असाइन फर्स्ट में दिखे 0, दूसरा में क्लिक किया तो 2, ये दिखे 1। यानी कि जो चीज चाहिए था वो मिल गया मेरे को, वो सीक्वेंस मिल, मतलब वो इंडेक्स मिल गया जिसपे मेरा क्लिक हुआ है, यानी कि मेरा नेक्स्ट काम आसान है। वेर आई, अब बताइए टेक्स्ट बॉक्स को कैसे पकड़ेंगे, पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स क्लास से। तो एकदम सिंपल है, डॉट एफ इक्यू, इक्यू में क्या, आई, जिसपे क्लिक हुआ है उसका बगल वाला में ना। टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू असाइन करने के लिए वैल, किसका वैल्यू, के, वेर के इज इक्वल टू हैश के वैल्यू। ठीक है, उठा के किसमें डालेंगे, के। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वैल्यू है
1000 असाइन फर्स्ट आ गया। असाइन फर्स्ट ये देखिए ठीक इसका बगल वाला में है, वैल्यू है 2000। असाइन फर्स्ट ठीक है आ गया। किस में आ रहा है, जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसमें। ठीक है 5000। तो जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसी पे असाइन हो रहा है। अब सेम कोड लग जाएगा सेकंड के लिए। क्या करना होगा, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। कॉपी करना है, पेस्ट मारना है, ए एफ के जगह पे एस एफ, और यहाँ पे भी एस एफ, और यहाँ पे एफ के जगह पे एस। तो 1000 सेकेंड वाला में डाल दो। नहीं आया, अच्छा बात है। अच्छा, इसका नाम है ए एस, हम एस एफ दिख रहे हैं। इसका नाम है असाइन ए एस, ए एफ नहीं है, ए एस, इसी वजह से नहीं आया। तो इंडिया सेकंड वाला पोजीशन में असाइन कर दो। आगे भूटान लास्ट वाले में असाइन कर दो। म्यांमार, तो उसके बाद 299 फर्स्ट में असाइन कर दो। 399 इसमें असाइन कर दो। 599 इसमें असाइन कर दो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आप कंपोनेंट को आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। या तो टीआरटीडी रहे, जिससे हम इसका पेरेंट का नेक्स्ट सिबलिंग के इसका प्रीवियस सिबलिंग ऐसे करके एक्सेस कर ले, या तो फिर आप दोनों को क्लास से बिलोंग कर दीजिए। इससे फायदा क्या रहेगा, अगर आप डायनेमिकली भी कंट्रोल बना रहे हैं, मतलब डेटाबेस के वैल्यू के हिसाब से कंट्रोल बन रहा है, तो भी क्या होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। आप जिसमें चाहे उसमें वैल्यू असाइन करके काम कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करें तो ये दोनों भी हट जाए, तो हटा सकते हैं। ठीक है, या फिर अ, इसमें असाइन हो जाए इस पर्टिकुलर वैल्यू में, या जिसको टिक करे वो इनेबल हो जाए, उसके ठीक बगल वाला। या जिसको टिक करे उसके बगल वाला जितना भी ये है टेक्स्ट बॉक्स है, वो सब डिजेबल हो जाए अनटिक होने से, और टिक मारने से उसके बगल वाला जितना टेक्स्ट बॉक्स है वो इनेबल हो जाए। तो ये सब आसानी से इसमें अलग अलग लेवल पे किया जा सकता है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा और काम है, लेकिन हमको लगता है ऑलरेडी काफी कंफ्यूजिंग कोड सब लिख दिए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में देते हैं, फिर नेक्स्ट में इसी को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है कि आपको कंट्रोल को पकड़ना आना चाहिए कि किस पोजीशन पे है, कौन सा कंट्रोल है, तब क्या जाके हम उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। कि यहाँ पे ऐसा हो जाए, यहाँ पे ऐसा हो जाए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, यहाँ पे बटन बन जाए, यहाँ पे रेडियो बन जाए, फिर इसका पेरेंट में ऐसा हो जाए, उसका पेरेंट का चाइल्ड में ऐसा हो जाए, उसका इसमें ऐसा हो जाए, उसका वैसा असाइन हो जाए। तो हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फिर कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। फिर डायनेमिकली जनरेट भी कर सकते हैं और डायनेमिकली उसमें प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसी वजह से स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करते हैं या जेक्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरे को कंपोनेंट को पकड़ना, कंपोनेंट को एक्सेस करना थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा लंबा जाता है। क्लियर? ठीक है, चलो। आह, रिकॉर्डिंग है।